जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के द्वारा पटना में दर्ज की गई एफआईआर के द्वारा ही शुरू हुई थी सुशांत सिंह केस की जांच। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में एक के बाद एक नए कुछ बड़े राज सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि सुशांत सिंह के परिवार वालों से भी जुड़े हुए हैं और रिया चक्रवर्ती को लेकर भी कई खुलासे कर रहे हैं। इसी बीच अभिनेता के पिता के सिंह का एक और बयान सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने अपने बयान में मुंबई पुलिस से कहा था कि हो सकता है कि उनके बेटे ने इमोशन में आके यानी कि निराश होने की वजह से अपनी ही जान ले ली हो। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बयान सामने आया है जहां पर वे कहते हैं कि मुझे सुशांत के निधन को लेकर किसी से कोई शिकायत नहीं है। बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह ने शुरू में पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में जो बातें लिखवाई थी उसको लेकर कई बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था, लेकिन जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह के निधन के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया था। मीडिया लीडिंग वेबसाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक के सिंह ने मुंबई पुलिस को दिए गए बयान में कहा था कि मैं नहीं जानता कि मेरे बेटे ने अपनी जान क्यों ली है। उसने कभी किसी प्रकार के तनाव या डिप्रेशन के बारे में चर्चा नहीं की। मुझे सुशांत के निधन को लेकर किसी से शिकायत भी नहीं, ना ही कोई संदेह है। मुझे लगता है कि सुशांत ने उदासी यानी कि निराशा की वजह से अपनी ही जान ले ली। मेरा बयान मराठी में लिखा गया और मुझे हिंदी में समझाया गया और मैंने जैसे बताया यह वही सही समझा गया। उन्होंने कहा कि मैं सुशांत के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता था और उसी पर रिप्लाई भी करता था। उधर के सिंह के वकील विकास सिंह ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने हालिया इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती द्वारा किए गए दावों और समाचार चैनलों द्वारा किए गए विभिन्न दावों को लेकर अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि परिवार ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि सुशांत की निधन अपनी जान लेने की वजह से हुई है। उन्होंने हमेशा रिया चक्रवर्ती पे ही आरोप लगाया। ये बयान मुंबई पुलिस ने मराठी में दर्ज किए थे। ये वक्त परिवार से कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही है और कहा था कि अगर आप हमारा सिग्नेचर चाहते हैं तो बयान कृपया मराठी में ना लिखें। उन्हें मराठी में लिखे गए एक बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें जरा भी इस बात की भनक नहीं थी कि उन्हें मराठी में बयान लिखा जा रहा है और मराठी में क्या लिखा गया है उनको कुछ भी क्लियर नहीं था। वकील ने आगे कहा कि हमारे पक्ष ने वह बयान नहीं दिया। हमें नहीं पता कि मुंबई पुलिस ने बयान क्यों दर्ज किया है, हम बस वो जानते हैं जो हमने कहा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सुशांत की तीनों बहनें और पिता के बयान, अभिनेता के जीजा और फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त ओपी सिंह और एक बहनोई सिद्धार्थ तंवर और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह, दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, की उपस्थिति में दर्ज किया गया था। लेकिन वो बयान था मराठी में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो गई। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश माने सिंधे के हवाले से लिखा गया है कि 16 जून 2020 को पुलिस के सामने 2.5 महीने पहले बयान दिए गए थे। उन बयानों को बहनों को समझाया गया था, यानी जो लिखा गया था वो समझाया गया था, ऐसा इनका कहना है। और आज तक कोई शिकायत नहीं हुई है। अब ये कहने में बहुत देर हो चुकी है कि मैं उन बयानों को नहीं समझता। हर राज्य में जांच राज्य की भाषा के अनुसार होती है, यानी कि जहाँ जैसी भाषा होती है उस हिसाब से उसी लैंग्वेज में लिखा जाता है। कहीं इंग्लिश, कहीं हिंदी, तो कहीं महाराष्ट्री मराठी में लिखा जाता है। हर राज्य में जांच का भाषा अलग होता है। गौरतलब है कि 14 जून को बांद्रा वाले अपने फ्लैट में सुशांत सिंह ने अपनी जान ली थी या किसी ने उनकी जान ली थी साजिश के चलते। उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इसी बात का इंतजार है कि सीबीआई कब करती है बड़ा खुलासा। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली खबर है किस प्रकार से सुशांत सिंह के पिता का बड़ा बयान सामने आने के बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।